नमस्कार। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि दुनिया का जो नक्शा हम आज जानते हैं वो हजारों साल पहले ही एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ में छिपा हुआ हो। सुनने में अजीब लगता है ना। खैर, आज हम इसी दिलचस्प दावे की गहराई में जाने वाले हैं। तो चलिए अपनी इस पड़ताल को शुरू करते हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही रहस्यमयी सी दिखने वाली चीज से। जरा इस पर नजर डालिए। ये एक अजीब सी तस्वीर है ना? असामान्य आकृतियां हैं, कुछ पत्तों जैसा लग रहा है और कुछ किसी जानवर जैसा। तो सवाल ये है कि आखिर ये है क्या? असल में ये जो रेखा चित्र है, इसे 11वीं शती के एक महान विद्वान रामानुजाचार्य के दिए गए एक पुराने विवरण के आधार पर तैयार किया गया था। और यहीं से उठता है वो सबसे बड़ा सवाल जो इस पूरी खोज के केंद्र में है। क्या ऐसा वाकई हो सकता है कि ये कोई मामूली तस्वीर नहीं, बल्कि दुनिया का एक नक्शा हो? एक ऐसा नक्शा जिसकी कल्पना आज से 5000 साल पहले की गई थी। तो चलिए इस गुत्थी को और सुलझाते हैं। इस तथाकथित नक्शे की जो जड़ें हैं वो किसी पुरानी ड्राइंग या चित्र में नहीं मिलती, बल्कि एक लिखे हुए विवरण में मिलती हैं। जी हाँ, ये विवरण आया है 5000 साल पुराने महाकाव्य महाभारत से। महाभारत के भीष्म पर्व में एक छोटा सा श्लोक है जिसमें पृथ्वी के आकार के बारे में एक बड़ा ही खास जिक्र मिलता है। श्लोक कुछ इस तरह है, जिसका मतलब है जैसे कोई इंसान शीशे में अपना चेहरा देखता है, ठीक वैसे ही ये पृथ्वी चंद्रमा से दिखाई देती है। इसके 2 हिस्से पीपल के पत्तों जैसे हैं और 2 हिस्से एक बड़े खरगोश जैसे। देखिए, भाषा कितनी काव्यात्मक और प्रतीकात्मक है ना? ठीक है, तो अब असली सवाल पर आते हैं। ये जो काव्यात्मक शब्द हैं, पीपल के पत्ते और एक बड़ा खरगोश, इनका जमीन से यानी भौगोलिक रूप से क्या लेना देना हो सकता है? तो हमारे सामने 2 चीजें साफ हैं, 2 पीपल के पत्ते और एक विशाल खरगोश। तो जो लोग इसकी व्याख्या करते हैं वो इन 2 प्रतीकों को दुनिया के नक्शे से आखिर जोड़ते कैसे हैं? अब जरा इसे ध्यान से देखिए। ये कितना दिलचस्प है कि कैसे ये 2 आकृतियां 2 अलग-अलग जमीनी हिस्सों को दिखाती हैं। एक तरफ हैं 2 पत्तों जैसी आकृतियां और दूसरी तरफ एक बड़ा फैला हुआ हिस्सा है जो खरगोश की तरह दिखता है। तो इस व्याख्या के हिसाब से कनेक्शन बहुत सीधा साधा है। वो जो 2 पीपल के पत्ते हैं वो हैं नॉर्थ और साउथ अमेरिका, और वो जो विशाल खरगोश है वो है अफ्रीका, यूरोप और एशिया का मिला-जुला भूभाग। चलिए, अब हम इस विश्लेषण के सबसे मजेदार, सबसे रोमांचक हिस्से पर आते हैं। वो है सीधी तुलना। कहा जाता है कि अगर हम इस प्राचीन डिजाइन को पलट दें तो एक ऐसी तस्वीर सामने आती है जो हैरान कर देगी। यहां देखिए, ऊपर की तरफ है हमारा आज का वर्ल्ड मैप और नीचे है महाभारत के श्लोक से बनाया गया वो नक्शा। दावा यह है कि जब उस मूल डिजाइन को पलटाया जाता है तो वो हमारे आज के नक्शे से गजब की समानता दिखाता है। और इस तस्वीर में तो ये दावा और भी ज्यादा साफ हो जाता है। जब इस पुराने डिजाइन को सही एंगल से रखा जाता है तो महाद्वीपों की जो पोजीशन है, खासकर अमेरिका और फिर अफ्रीका यूरेशिया का जुड़ाव, वो आज के नक्शे से हैरान करने वाले तरीके से मेल खाता है। तो चलिए कुछ खास बातों पर गौर करते हैं। पहली बात, नॉर्थ और साउथ अमेरिका का आकार बिल्कुल 2 पत्तों जैसा। दूसरी, अफ्रीका, एशिया और यूरोप की जो मोटी मोटी आउटलाइन है वो उस खरगोश जैसी लगती है। और तो और ऑस्ट्रेलिया की जो जगह है वो भी काफी हद तक सही लगती है। ये समानताएं वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरी व्याख्या का मतलब क्या निकाला जाए। इस बारे में जो स्रोत हैं वो एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया सामने रखते हैं। ये सोचना ही कितना हैरत अंगेज है कि कैसे सिर्फ 2 पीपल के पत्तों और एक खरगोश के जिक्र से 5000 साल पहले पृथ्वी का ऐसा वर्णन किया गया, वो भी तब जब आज जैसी कोई सैटेलाइट या मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी ही नहीं। स्रोत का मानना है कि वैदिक काल के ऋषि और संत अपने समय के सच्चे वैज्ञानिक थे और उन्होंने दुनिया की भलाई के लिए अपने ज्ञान के खजाने को इन शास्त्रों में लिखकर छोड़ा है। और ये पूरी बात हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर सिर्फ 2 लाइनों का एक श्लोक दुनिया के नक्शे का इतना सटीक खाका दे सकता है, तो जरा सोचिए हमारे प्राचीन ग्रंथों के पन्नों में और कितने ही गहरे रहस्य छुपे हो सकते हैं।